बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल देसी सेवइयों के साथ चाउमीन बनाने की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि हमारी जो देसी सेवइयाँ हैं वो बिल्कुल चाउमीन की तरह बनकर तैयार होंगी। इसका टेक्सचर वही होगा, इसका फ्लेवर बिल्कुल वही होगा जिस तरह हम लोग स्ट्रीट फूड खाते हैं, उसी तरह से ये चाउमीन हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। एक एक दाना हमारा खिला खिला बनके तैयार होगा। तो चले बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन के अंदर हम लोगों ने खुला पानी ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है और इसके अंदर 1 चाय के चम्मच नमक शामिल करेंगे, साथ में 2 खाने के चम्मच जिसके अंदर ऑयल के शामिल कर देंगे। तो अब इसको कवर कर देते हैं और कवर करके इसको तब तक पका लेते हैं जब तक कि पानी के अंदर बॉईल नहीं आ जाता। यहाँ पे देखिए पानी हमारा पकना शुरू हो चुका है। इस स्टेज के ऊपर हम लोगों ने फ्लेम को ऑफ कर देना है और ये घर के आटे के बनी हुई सेवइयाँ मैंने ले ली हैं, इसको हम लोगों ने अंदर शामिल कर देना है। ये मैंने 1 पैक लिया है। इसको डाल के सिर्फ हल्का सा चम्मच चला देंगे ताकि सेवइयाँ हमारी अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाएं। लेकिन फ्लेम को यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया है, नीचे फ्लेम बिल्कुल भी ऑन नहीं रखनी। इसी तरह से इसको कवर कर देंगे और ये इसी पानी की स्टीम के अंदर ही हमारी सेवइयाँ बनके तैयार हो जाएंगी और बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग बनेगा। तो 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब एक दफ़ा आप लोगों को चेक करवा देते हैं कि आप लोग देख सकते हैं सेवइयाँ हमारी कितनी अच्छी तरह से गल चुकी हैं, ना तो बिल्कुल स्टिकी हो गई हैं और ना हार्ड हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसी तरह की सेवइयाँ हम लोगों को चाहिए। तो अब इसको स्ट्रेनर में निकाल के स्टेन कर लेते हैं। बहुत एहतियात के साथ इसको स्टेन करेंगे क्योंकि जो पानी है वो काफ़ी गर्म है। यहाँ पे देखिए मैंने सारी सेवइयों को स्टेन कर लिया है। तो अब एक दफ़ा इसके ऊपर से ठंडा पानी उतार देंगे ताकि हमारी सेवइयाँ बिल्कुल अलग अलग रहें। अब यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने 2 अंडे ले लिए हैं और इसके अंदर 2 चुटकी हल्दी की शामिल करेंगे और साथ में 2 चुटकी ही नमक शामिल करेंगे। करके इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अंडे अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिए हैं। तो अब एक पैन के अंदर 2 खाने के चम्मच घी की शामिल कर देंगे। घी हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है तो इसको पूरे पैन के अंदर स्प्रेड कर देते हैं। साथ में इसके अंदर जो अंडे हम लोगों ने बीट किए थे इनको शामिल कर देते हैं। आप लोग अंडा डालना चाहे चाउमीन के अंदर तो डाल सकते हैं, स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अंडे का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, बहुत मज़ेदार लगेगा हमारे चाउमीन के अंदर अंडा। तो पूरे पैन के अंदर अंडे को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे हर तरफ। अब एक दफ़ा इसकी साइड को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से नीचे से हमारा बिल्कुल अंडा अच्छी तरह से पक चुका है। इसी तरह मैं दूसरी तरफ से भी इसको पका लूँगी और बाद में इसको अलग प्लेट में निकाल के इसकी बड़ी बड़ी सी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे छुरी के साथ। तो अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली और इस कढ़ाई को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। अब इसके अंदर 3 खाने के चम्मच घी के शामिल करेंगे और इसको पूरी कढ़ाई के अंदर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। इससे ये होगा कि हमारी जो कढ़ाई है वो नॉन स्टिक का काम करेगी, हमारी जो सब्जियां हैं वो नीचे बिल्कुल भी नहीं लगेंगी, अच्छी तरह से बनकर तैयार होंगी। साथ में यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, इसको डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक यहाँ पे मेरा हल्का सा फ्राई हो चुका है। तब यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है 150 ग्राम मैंने चिकन लेके बोनलेस चिकन लिया है और इसको मैंने छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया था। चिकन डाल के चिकन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। इसी तरह से इसके अंदर चम्मच चलाते हुए चिकन को फ्राई करेंगे। तब तक व्यूअर्स अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल बिनते कमर कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लेती हैं ताकि प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। साथ में यहाँ पे मैंने चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च ले ली है 1 खाने का चम्मच और नमक यहाँ पे मैंने लिया है हस्बे ज़ायका या 1 टीस्पून। नमक इसके अंदर थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम लोगों ने जो पानी बॉईल किया था सेवइयों के लिए उसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी नमक का इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए नमक थोड़ा कम ही इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे देखिए चिकन का कलर गोल्डन हो चुका है। तो अब इसको कवर कर देती हैं ताकि जो चिकन है वो अपने ही पानी के अंदर गल जाए। हो सके तो दरमियान में इसके अंदर हल्का हल्का से चम्मच चलाते जाएंगे।
यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से चिकन हमारा कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। यहाँ पे देखिए चिकन हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी है और इसका कलर भी आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अब यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ले ली हैं जिसके अंदर थोड़ा सा लच्छे मैंने लिए हैं प्याज के। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके उसके मैंने लच्छे कट कर लिए थे। प्याज को डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने फ्राई नहीं करना है क्योंकि इनका क्रंच जो है वो चाउमीन के अंदर आता अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जूलियन काटी हुई गाजर ले ली है, साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्च, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये मेरे पास छलिए दाने थे बॉईल किए हुए, तो 1 कप मैंने वो ले लिए हैं। इन सारी सब्जियों को डालेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे। गाजर यहाँ पे मेरे पास ऑरेंज वाली थी इसलिए मैंने ये वाली ले ली है। आप लोग रेड वाली गाजर या ऑरेंज वाली जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। साथ में थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ले ली है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। बंद गोभी को भी डालेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेके इसको भी बारीक बारीक स्लाइस के अंदर काट लिया था। टमाटर को भी डालेंगे और इसको भी सब्जियों के साथ मिक्स कर देती हैं, लेकिन टमाटर हम लोगों ने सबसे लास्ट में इस्तेमाल करना है क्योंकि जो टमाटर है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो इसीलिए इसको सबसे लास्ट में डालेंगे। अब कुछ स्पाइसेस ले लिए जिसके अंदर लाल मिर्च ली है आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर लिया है 1/4 चाय का चम्मच, खुशक धनिया लिया है 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच, साथ में गरम मसाला लिया है आधा चाय का चम्मच। सिर्फ यही मसाले जाएंगे। इन मसालों को डाल के अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेते हैं मसालों की। अब यहाँ पे कुछ सॉसेस ले ली है जिसके बिना चाउमीन बिल्कुल अधूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिरका लिया है 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस लिया है 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस लिया है 1 खाने का चम्मच। इन सारे सॉसेस को डालेंगे और अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मिक्स कर देंगे क्योंकि चाउमीन इनके बिना तो बिल्कुल अधूरी है। इससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे चाउमीन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए अब जो हम लोगों ने सेवइयाँ बॉईल की थी इनको शामिल कर देती हूँ और सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 फोक ले लिए हैं और इसके साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि एक सेवई हमारी बिल्कुल खिली खिली है और बिल्कुल लंबी लंबी है। इसी तरह से इसको मिक्स कर देंगे सारी को अच्छी तरह से। यहाँ पे देखिए सारी सेवइयों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो हमारी जो चाउमीन है वो बनके तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पे जो अंडे हम लोगों ने पहले बनाए थे इसको मैंने बारीक बारीक स्ट्रिप्स इसके कट कर ली हैं, तो वो भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। चटपटे फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैंने 1 लेमन ले लिया है, तो लेमन को भी अंदर निचोड़ देते हैं। इससे हमारी चाउमीन के अंदर एक बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। साथ में थोड़ा सा मैंने ले लिया है बारीक काटा हुआ सब्ज़ धनिया। इससे हमारी चाउमीन की लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी, ग्रीन ग्रीन सी बहुत ही प्यारी सी फ्रेशनेस आ जाएगी। इन सारी चीज़ों को भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो हमारी जो चाउमीन है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल हमारी चाउमीन बनी है। तो चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं और आप लोगों को चेक करवाते हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारी जो चाउमीन है वो बनके तैयार हो चुकी है और देखिए ये कितनी ज़्यादा कलरफुल और कितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। यहाँ पे जो भी सब्ज़ी आप लोगों के पास अवेलेबल हो आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं, या कोई अगर स्किप करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर से स्किप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साथ में इसके ऊपर और बारीक काटा हुआ धनिया गार्निश कर दिया है और देखिए हमारी चाउमीन बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी लुक देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल हमारी चाउमीन बनके तैयार हो गई है। ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और लुक तो इसकी बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी ये चाउमीन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।